बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आफाक न्यूसन सीरीज़ उर्दू जमात चहारुम के टर्म 1 के यूनिट 2 की पढ़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उन लोगों में शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म पर मुश्तमिल हैं और हर टर्म के 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के होंगे जबकि छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने हमारे लिए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस सजेस्टेड टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू मजमून की अहमियत को देखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड दिया गया है। चलिए अब हम सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 1 के 5वें दिन तक। यह हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है। चलिए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सरगर्मी देख लेते हैं। इसम मारफा और इसम नकरा हम जानते हैं कि वो इसम जिसमें किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का जिक्र किया जाए वो इसम मारफा कहलाता है। इसम मारफा को इसम ख़ास भी कहा जाता है। इसी तरह वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को जाहिर करे इसम नकरा कहलाता है। इसको इसम आम भी कहते हैं। यहाँ पर हम जुमले देख लेते हैं। हमने बादशाही मस्जिद की सैर की। बादशाही मस्जिद को यहाँ पे नुमाया किया गया है क्योंकि बादशाही मस्जिद इसम मुआरफा है। मुआरफा किसी ख़ास चीज़ का नाम। अगर यहाँ पर बादशाही का लफ्ज़ हटा दिया जाता और सिर्फ मस्जिद रहने दिया जाता तो ये आम हो जाता, इसम नकरा बन जाता। लेकिन मस्जिद का नाम दे दिया गया है बादशाही मस्जिद, इसलिए ये इसम ख़ास है। हारिस बहुत शरारती लड़का है। अगर यहाँ से हारिस को ख़त्म कर दिया जाए और लिखा जाए वो शरारती लड़का है तो चूंकि लड़का कोई भी लड़का हो सकता है तो वो इसम आम हो जाता, लेकिन नाम ख़ास तौर पर उसका नाम दे दिया गया है इसलिए ये इसम ख़ास है, इसम मुआरफा है। इसम नकरा के जुमलों में बाग में फूल खिले हैं। अब यहाँ पर यह चीज़ वाज़ेह नहीं है कि कौन सा बाग है और कौन सा फूल खिला है। बागे जिना भी हो सकता है, कोई भी और बाग हो सकता है, फूल गुलाब का हो सकता है, गेंदे का हो सकता है, कोई भी फूल हो सकता है। लेकिन चूंकि फूल के नाम के साथ मखसूस नहीं किया गया इसलिए ये इसम नकरा है। टोकरी में फल है। किस टोकरी में फल है हमें नहीं पता, कौन सा फल है हमें नहीं पता, इसलिए ये आम चीज़ है, इसलिए इसको इसम नकरा कहा जाएगा। यहाँ पर कुछ इसम मारफा और इसम नकरा दे दिए गए हैं। आपको इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग करने हैं। इसम मारफा के फूलों में आपको सुर्ख रंग भरना है जबकि इसम नकरा के फूलों में आपने पीला रंग भरना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर फूलों में आपने रंग भरकर इसम मारफा और इसम नकरा अलग करने हैं। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बेतरतीब हरूफ को दुरुस्त तरतीब देकर अल्फाज बना सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 वीक 1 की मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मी देख लेते हैं। यहाँ कुछ इशारे दिए गए हैं। उन इशारों के आगे बेतरतीब हरूफ दे दिए गए हैं जो इन इशारों से मुतल्लिक हैं। हमें यहाँ पर इन हरूफ की तरतीब दुरुस्त करनी है और लफ्ज़ बनाकर यहाँ लिखना है। कौम की अज़मत का निशान, क्या चीज़ कौम की अज़मत का निशान है? वो ये बेतरतीब हरूफ बताएंगे हमें। चूँकि हरूफ बेतरतीब हैं इसलिए तवज्जो तलब सवाल है। ये परचम है, परचम, परचम। हम यहाँ पर दुरुस्त हरूफ लिखेंगे, पहले पे, फिर रे, फिर चे और फिर मीम, परचम, और फिर हम लफ्ज़ यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से आपने देखना है हिंदू और मुसलमान दो अलग हैं। क्या हैं? आपने
इन हरूफ को तरतीब देकर यहाँ लिखना है और फिर लफ्ज़ जो इन हरूफ की दुरुस्त तरतीब से बन रहा है वो दी गई जगह पर लिखना है। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए अबारत पढ़ लेते हैं। 14 अगस्त के दिन मुल्क में आम तातील होती है। ये दिन सरकारी सतह पर कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इस रोज़ अवाम अपना कौमी परचम फ़िज़ा में बुलंद करते हुए अपने मोहसिनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर में सरकारी इमारतों पर चरागा किया जाता है। इस्लामाबाद चूँकि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसको ख़ास तौर पर सजाया जाता है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की निस्बत से तकारीब मुनक्कद की जाती हैं। सदर और वज़ीर आज़म इस रोज़ ख़ुसूसी तकारीर करते हैं। इस रोज़ इस अहद की तजदीद की जाती है कि हम सब मिलकर अपने वतन को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। इस इबारत की पढ़ाई का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। इस इबारत की दोबारा पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुरक्कब जुमलों का इस्तेमाल करते हुए मौजू से मुतल्लिक मज़मून लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए देखते हैं क्या मौजू है जिस पे हम मज़मून लिखेंगे। मुरक्कब जुमले, ऐसा जुमला जो दो जुमलों का मुरक्कब हो, दो जुमलों से मिलकर बना हो। मिसाल के तौर पर एहसन अच्छा या शरीफ लड़का है, ये एक जुमला है, ये वाहिद जुमला है, मुफरद जुमला है। अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं कि एहसन एक शरीफ लड़का है, वो अपने वालिदैन का एहतराम करता है, तो ये मुरक्कब जुमला बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो जुमले मिला दिए गए हैं। जैसे साजिद अगर नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊँगा। अगर हम इन जुमलों को अलग करें तो साजिद अगर नहीं गया, यहाँ पर जुमला ख़त्म कर दिया जाए तो मैं भी नहीं जाऊँगा। यहाँ पर लफ्ज़ तो ने दो जुमलों को आपस में मिला दिया है, तो ये मुरक्कब जुमला बन गया है। आगे देखते हैं। वो किताब जो गुम हो गई थी, एक जुमला, अब मिल गई है। दरमियान में एक कोमा लगाकर दोनों जुमलों को मिलाया गया है। वो किताब जो गुम गई थी अब मिल गई है, तो ये एक जुमला हो गया और ये मुरक्कब जुमला हो गया। तारीफ़ के मुताबिक ऊपर दिए हुए जुमले मुरक्कब जुमले हैं। ऐसा जुमला जो दो मुफरद जुमलों से मिलकर बने मुरक्कब जुमला कहलाता है। ऊपर आपको जुमले बताते वक्त बार बार ये वजाहत की गई कि दो मुफरद जुमले, दो अलग अलग जुमले, जब उनको जोड़ा गया तो मुरक्कब जुमला बना। चलें अब हम तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ देख लेते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक दावतनामा बना सकें। दावतनामा, जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए मदऊ करते हैं, किसी दावत पर बुलाते हैं, तो जो एक दावतनामा हम तैयार करते हैं किसी को बुलाने के लिए, वो दावतनामा कहलाता है। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए दावतनामा देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ये दावतनामे का नमूना है। इसके मुताबिक आप जिसको लिए भी एक दावतनामा तैयार कर रहे हैं उसको बुलाएंगे। इल्काबात, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारे चचा जान या प्रिंसिपल साहब, अस्सलाम वालेकुम, और जो भी आपका मुद्दा है, आप किस मकसद के लिए किसी को दावत दे रहे हैं। आप किसी को दावत पर बुला रहे हैं, शादी पर बुला रहे हैं, सालगिरह पर बुला रहे हैं या तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब पर बुला रहे हैं। किस किस्म की तकरीब है वो मुद्दा यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे कि प्रोग्राम कब होगा, तारीख क्या होगी, वक्त क्या होगा, जगह कौन सी होगी। और जैसे कि हम कहते हैं कि वक्त की पाबंदी जो है वो लाजमी है, तो इस तरह का एक दावतनामा हमें तैयार करना है। दावतनामे के लिए हमारे पास सरगर्मी भी मौजूद है। एक दावतनामा तैयार करें और अपने दोस्त को स्कूल में मुनक्किद होने वाली योम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत दें। तो आपको इस नमूने को देखते हुए एक दावतनामा तैयार करना है ताकि आप अपने दोस्त को मदऊ कर सकें। वीडियो के इस हिस्से में हम जायज़ा देखेंगे। ये जायज़ा टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 1 के छठे दिन पर मुश्तमिल होगा। ये हमारी दरसी किताब का पहला जायज़ा है।
इस हिस्से में पीछे पढ़ाए गए चारों असबाक का जायज़ा लिया जाएगा ताकि देखा जा सके कि आपने पीछे पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात अच्छे तरीके से समझ लिए हैं या नहीं। तो चलिए जायज़ा मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। चलिए अब हम सबक नंबर 5 शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के 7वें दिन से लेकर हफ्ता 3 के दूसरे दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 5वां सबक होगा। चलिए अब हम सबक शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है अच्छा शहरी। इस सबक में हम कुल 10 हासिलात तालुम का अहाता करेंगे। चलिए अब हम सबक की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए मतन की तरफ चलते हैं। मतन की पढ़ाई से पहले ख़ास अल्फाज खुशगवार, शर्मिंदगी, ट्रैफिक, अखलाक, पुरसकून, मुतमईन। ख़ास अल्फाज के बाद अब हम मतन की पढ़ाई करेंगे। मतन की पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तवज्जो दीजिए। मैं इस सबक में से एक इबारत पढ़ूंगी, बाकी का सबक आपको अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल करना होगा और पढ़ाई के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। चलिए इबारत देखते हैं। अलीना कहने लगी, अब्बा जान मैं तो अपने स्कूल में इन बातों का ख्याल रखती हूँ, अपने असातिज़ा की बातें तवज्जो से सुनती हूँ और उन पर अमल करती हूँ, दिल लगाकर पढ़ाई करती हूँ, अपने स्कूल और जमात के साथियों के साथ झगड़ा नहीं करती। वसीम कहने लगा, मैं भी बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ और जब मस्जिद में जाता हूँ तो शोर भी नहीं करता। अब्बा जान कहने लगे, अरे वाह, आप में तो अच्छे शहरी की बहुत सी खूबियाँ पहले ही से मौजूद हैं। एक अच्छे मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी आदत को अपनाए ताकि वो खुद भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके और इसके गिर्द बसने वाले लोग भी खुश और मुतमईन ज़िंदगी बसर कर सकें। आपने इबारत को सुना। इबारत में अल्फाज की दुरुस्तगी पर तवज्जो दी गई है। आप भी इबारत को पढ़िए और पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। चलिए अब तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मी की तरफ चलते हैं। अल्फाज मानी ढेर, अंबार या ज़ख़ीरा, समेट कर, इकट्ठा करके, मुतमईन, बेफिक्र, आइंदा, आने वाला, मुनासिब, ठीक, दुरुस्त या मौजू, खुशगवार, सुहाना या दिलकश। दूसरी सरगर्मी के मुताबिक हमें दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। सबक की पढ़ाई हम कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए गए हैं। आपको सवाल पढ़ना है, बादज़ां दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। जैसे कि फ़हीम साहब बच्चों को सैर के लिए ले गए, कहाँ लेके गए? पार्क में, अजायब घर में, बाज़ार में या बाग में। सबक की पढ़ाई के बाद आप इन जुमलों में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक के मुताबिक लिख कर बता सकें कि मुतलका जुमला किसने कहा था, सवालात के जवाबात लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं। चूँकि हम सबक पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हमें बताना ये है कि ये जुमले सबक में किसने कहे। क्या अब्बा जान ने कहे, अलीना ने कहे या उसके भाई ने कहे? नहीं, मेरा मतलब था कि हमें किसी और आदमी ने नहीं देखा। तो आपको ये बताना है कि सबक में ये जुमला किसने कहा था। इसी तरह से ये सरगर्मी मुकम्मल कीजिए और फिर सवालों के जवाबात की तरफ बढ़िए। इन सवालात के जवाबात सबक में से तलाश कीजिए, बादज़ां इनके जवाबात लिखिए। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें, कहानी सुनकर अपने अल्फाज में बयान कर सकें, सैर का अहवाल तमाम जुज़ियात के साथ बयान कर सकें।
इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी सरगर्मियाँ हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपस में बातचीत करें और बताएं कि किसी मुल्क की तरक्की और तनज़्ज़ुल में एक शहरी का क्या किरदार होता है। आप अपने मुल्क के लिए एक कारामद शहरी कैसे साबित हो सकते हैं, यह हमें बातचीत के ज़रिए बताना है। ये बातचीत आप ग्रोही सूरत में भी कर सकते हैं और जोड़ी की सूरत में भी। बताना है कि कामयाबी या नाकामी हर एक इंसान पर मुनहसर होती है, तो कैसे हम कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं अपने मुल्क को, और अपने मुल्क को कामयाब बनाने में कैसे एक शहरी जो है वो कारआमद साबित होता है। अब हमें ये कहानी सुननी है। कहानी के मुताबिक बाद में इस कहानी को अपने अल्फाज में बयान करना है। कहानी है, हीरा की दोनों टांगें सूख गई थीं। ये पोलियो की वजह से हुआ था। शुरू में जब उसे एहसास हुआ कि वो चल फिर नहीं सकती तो वो बहुत रोई। आहिस्ता आहिस्ता उसने रंजीदा होना छोड़ दिया। वो एक ज़हीन और मेहनती लड़की थी। 1 साल में 2-2 जमातें पास करती रही। लोग इस वक्त हैरान रह गए जब हीरा ने मैट्रिक में अव्वल इनाम हासिल किया। वो फिर कॉलेज जाने लगी। फारिग वक्त में हीरा कंप्यूटर सीखती रही। उसने कम उम्र में मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। वो अपनी यूनिवर्सिटी की पहली लड़की थी जिसने इतनी कम उम्र में मुकाबले का इम्तिहान पास किया था। अब हीरा एक महकमे में ऑफिसर है। हीरा ने साबित कर दिया कि इंसान हिम्मत करे तो बहुत कुछ कर सकता है। कहानी आपने सुनी, अब आप इस कहानी को खुद पढ़िए। पढ़ाई के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। बाद अज़ां इस कहानी को अपने अल्फाज में अपने वालिदैन, असातिज़ा या अपने दोस्तों को सुनाइए। अगली सरगर्मी देखते हैं। क्या आपने कभी किसी जगह या मुकाम की सैर की है? आपने वहाँ क्या क्या देखा? सैर का हवाल तमाम जुज़वियात के साथ अपने साथियों को बताएं। जुज़वियात का मतलब है उसकी एक एक बात, उसकी छोटी से छोटी बात अपने दोस्तों को बतानी है आपने। तो आपने अगर किसी जगह की सैर की है तो आपने वहाँ क्या क्या देखा, ये अपने दोस्तों को बताएं। अब हम तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिख सकें, लुगत की मदद से अल्फाज के मानी लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए अल्फाज देखते हैं जिन्हें हमने अलिफ बाई तरतीब से लिखना है। ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। कचरा, ट्रैफिक, मुतमईन, पाबंदी। अगरचे हम बहुत पहले भी अलिफ बाई तरतीब को कर चुके हैं, लेकिन फिर बताती जाऊं कि जब हम अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखते हैं तो वो अलिफ बाई तरतीब कहलाती है। हम ये इबारत पढ़ते हैं, ऊपर दिए हुए हर लफ्ज़ के पहले हर्फ को नुमायाँ किया गया है। जैसे आप देखें, कचरा में काफ, ट्रैफिक में टे, मुतमईन में मीम और पाबंदी में पे को नुमायाँ किया गया है। इन अल्फाज के पहले हरूफ ये हैं, काफ, टे, मीम, पे। गौर करें तो ये अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब हम हरूफ तहज्जी की तरतीब देखते हैं तो पहले पे आता है, अलिफ बे और फिर पे, फिर हमारे पास टे आता है। इसी तरह से हरूफ तहज्जी की तरतीब आगे चलती जाती है। तो ये अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से बिल्कुल नहीं है। अगर हरूफ तहज्जी की तरतीब को मद्देनज़र रखा जाए तो पहले पे से पाबंद, फिर टे से ट्रैफिक, उसके बाद काफ से कचरा और आखिर में मीम से मुतमईन आता है। इस लिहाज से लफ्ज़ों की तरतीब कुछ यूँ होगी, पाबंदी, ट्रैफिक, कचरा और मुतमईन। अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना अलिफ बाई तरतीब कहलाता है। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन्हें अलिफ बाई तरतीब से लिखना है और बादज़ां लुगत में से इनके मानी भी तलाश करने हैं। और हम जानते हैं कि लुगत में भी अल्फाज अलिफ बाई तरतीब से दिए जाते हैं। इस सरगर्मी को असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अलिफ बाई तरतीब के तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट को वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो लफ्ज़ी गिनती लिख सकें। इस हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलिए कौन से हरूफ हैं जिनको हमने लफ्ज़ी गिनती में लिखना है देख लेते हैं। अदात को देखते हुए खाली जगह में दुरुस्त हरूफ लिखकर लफ्ज़ी गिनती मुकम्मल करें। सबसे पहले यहाँ पर अदद दिया गया है 4।
यहाँ पर हमें उसके हरूफ दे दिए गए हैं, एक हर्फ यहाँ पर नहीं दिया गया। 4 अलीफ लगेगा तो 4 मुकम्मल हो जाएगा। हम यहाँ पर लफ्ज़ी गिनती लिख देंगे 4। 12 12 मुकम्मल करेंगे। इसी तरह 24 और 29 इन हरूफ को मुकम्मल कीजिए, लफ्ज़ी गिनती लिखिए और फिर वापस आइए। मिलके तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और इसके अहम निकात बयान कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए इबारत देखते हैं। कहते हैं कि अमेरिका में एक शख्स बहुत दौलतमंद था। वो कई जहाज़ों और जजीरों का मालिक था। इसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन वो सेहत जैसी नेमत से महरूम था। उसके घुटने में मुस्तकिल सूजन थी। उसने इलाज पर बेतहाशा रकम खर्च की, कीमती से कीमती दवाएं खाईं, लेकिन उसे शिफा ना मिली। वो इसी बीमारी की हालत में मर गया। उसकी दौलत उसके कुछ काम ना आई। सच है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत हमें अल्लाह ताला ने मुफ्त अता की है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस नेमत की कदर करें और सेहतमंद रहने के असूलों पर अमल करें। इबारत आपने पढ़ी है। अब इस इबारत के अहम निकात आप अपने दोस्तों, वालिदैन या अपने असातिज़ा को बताइए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें, मौजू से मुतालिक चंद जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए मौजू देख लेते हैं जिस पर हमें मज़मून लिखना है। एक अच्छा शहरी एक अच्छे मुआशरे की तश्कील कैसे कर सकता है? उन्वान, पेशकश और इख्तितामिया को मद्देनज़र रखते हुए 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखें। मज़मून में यही 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन्वान, पेशकश और उसका इख्तितामिया। इन्हीं तीनों चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और मज़मून लिखना है इस मौजू पर। एक अच्छा शहरी एक अच्छे मुआशरे की तश्कील कैसे कर सकता है, इस मौजू पर मज़मून लिखिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी है सेहतमंद रहने के लिए ज़ाती सफाई के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। नीज़ बहसियत तालिब इल्म माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, चंद जुमलों में लिख कर बताएँ। सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं, अपने इर्द गिर्द को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। यहाँ पर यही बात पूछी गई है कि क्यों इर्द गिर्द को साफ़ रखना ज़रूरी है और हम बहसियत तालिब इल्म अपने इर्द गिर्द को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। इस मौजू पर चंद जुमले लिखिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक चार्ट बना सकें, कूड़ेदान बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देख लेते हैं। अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों और सेहत व सफाई के सुनहरी असूलों पर मुश्तमिल चार्ट तैयार करें और कमरा जमात में अवेज़ा करें। अगली सरगर्मी है गत्ते के खाली डिब्बों की मदद से कूड़ेदान बनाएं। किस तरह से कूड़ेदान बनाएंगे हम? गत्ते के खाली डिब्बों, ये जूतों के डब्बे हो सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों के डब्बे हो सकते हैं, या कोई भी डब्बे जो हमारे इर्द गिर्द फालतू हैं जिन्हें हम ज़ाया करना चाहते हैं, उनसे कूड़ेदान बनाएं। इन पर लिखें कूड़ा कूड़ेदान में डालें। ये कूड़ेदान कमरा जमात और स्कूल में मुख्तलिफ़ जगहों पर रखें। ये सरगर्मी है जिसे आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुकम्मल करना है। डब्बों की मदद से कूड़ेदान बनाने हैं और उस पर यह जुमला लिखना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। अब इस कूड़ेदान को आप अपने कमरा जमात में और स्कूल की मुख्तलिफ़ जगहों पर रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आफाक न्यूसन सीरीज़ उर्दू जमात चहारुम के कुछ तसव्वुरात पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप इन तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पढ़ाई के बाद अब बारी है आपके इम्तिहान की, तो अपने इम्तिहान की तैयारी कीजिए और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।